देश के एक सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने एक कार्यक्रम के दरमियान एक महिला जिन्होंने हिजाब धारण किया हुआ था और वो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है, जिनको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट टू लाइफ दिया है, राइट टू रिलीजियस राइट दिया है, इसके बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री की गरिमा को मलिन करते हुए उस हिजाबदारी महिला के चेहरे से हिजाब जो है खोलने की कोशिश, खींचने की कोशिश की। और इसका हम आज अंबाजोगाई के तमाम लोग जाहिर निषेध करते हैं। और ये एकमात्र घटना के तौर पर इसको न देखा जाए, बल्कि पूरे देश में इस प्रकार का वर्तन करके जानबूझकर मुसलमानों के, अल्पसंख्यक समुदायों के, आदिवासियों के, दलितों के, पिछड़े वर्गों के खिलाफ जानबूझकर ऐसी मुहिम जो है सरकार छुपे तौर पर चला रही है, जिसका फ़लसफ़ा ये है कि हमारी माँओं बहनों के साथ में सरेआम कॉलेज प्रशासन हो, स्कूल प्रशासन हो या किसी भी शासकीय कार्यालय हो, वहाँ पर इस प्रकार का वर्तन किया जा रहा है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस हुए, म्यूनसिपल काउंसिल के इलेक्शंस हुए, बहुत जगह पर ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट दिए गए कि हम हिजाबधारी महिलाओं के नकाब को हटा कर देखेंगे, उनकी जांच करेंगे। होना ये चाहिए कि आइडेंटिफिकेशन का अगर मसला आता है, सारी चीज़ें अगर आती है तो प्रशासन की अपनी एक एसओपी है, उस एसओपी का अवलंब वहाँ पर करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की घटना को जानबूझकर अंजाम इसलिए दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के हाथों, ताकि इसकी पुनरावृत्ति पूरे देश भर में की जा सके। ये घटना मात्र एक घटना नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो वैयक्तिक अधिकार जो हमारे देश के सर्वोच्च संविधान ने दिए हैं, उस अधिकारों का खंडन करना, उसको मल्लित करना, ये इस प्रकार का प्रयास है। और हम इसकी निंदा ही नहीं करते, बल्कि इस प्रकार के अगर और प्रकार होने लगे तो हम भी इस देश की सड़क से लेकर संसद तक इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से आंदोलन आज़ादी के वक्त हुआ था, उसी प्रकार से इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन ये बहुसंख्यक लोग जो सत्ता केंद्रों पर बैठे हैं उनके खिलाफ किया जाएगा। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय और पिछड़ा समुदाय हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। कल यानी 18 तारीख को अल्पसंख्यक दिन है और अल्पसंख्यक हक दिन जागतिक लेवल पर मनाया जाता है। लेकिन अल्पसंख्यक हक दिन के 2 दिन पहले यानी 15 तारीख को एक शर्मसार करने वाली घटना जो है वो बिहार में घटी। बिहार में एक शासकीय प्रोग्राम रखा गया था जिसमें आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, जो पढ़ लिख कर अपने काबिलियत के ऊपर सरकारी मुलाजिमत में जाना चाहते थे, ऐसे डॉक्टर्स को मुख्यमंत्री के जानिब से नियुक्ति पत्र देने की प्रोग्राम वो था। इस प्रोग्राम में हमारी एक खातून जो एक स्टूडेंट थी आयुष की डॉक्टर, तो वो नकाब में, मतलब उसको जो संविधान ने हक दिया है अभिव्यक्ति स्वातंत्र का, खुद को जिस तरह से रिप्रेजेंट करना है उस तरह से वो रिप्रेजेंट कर सकती है आर्टिकल 19 के तहत। लेकिन जब वो खातून स्टेज पर आई तब बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इन्होंने अपने हाथों से उसके चेहरे का नकाब जो है वो नीचे खींचा। ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। मुख्यमंत्री पद की एक गरिमा होती है, मुख्यमंत्री ने उसका जो कंडक्ट है, उसका जो बिहेवियर है, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके ज़रिए दूसरों को संदेश जाना चाहिए कि एक आइडियल बिहेवियर किस तरह से हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों से उस महिला का नकाब खींचकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो मजम्मत के लायक भी नहीं है। इतनी घटिया हरकत उन्होंने की। दूसरी चीज़, उस महिला को पूरा हक और हुकूक है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। शासकीय प्रोग्राम में ऐसी कोई भी निर्देश नहीं दिए गए थे कि आपने किस पोशाक में आना चाहिए और वो सर्टिफिकेट लेना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक इस बात का मुकम्मल हक देता है कि हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक ज़िंदगी जीने का हक है। लेकिन उस खातून का, उस लेडीज़ का, उस डॉक्टर का यह हक
मुख्यमंत्री के जानिब से ही छीना गया और सबके सामने छीना गया। जब मुख्यमंत्री इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसका जो इफेक्ट है वो नीचे के तबके के जो ऑफिसर्स है या पॉलिटिशियंस है उनको भी जाता है। अगर आप वो वीडियो मुकम्मल देखेंगे तो आपको वो नजर आएगा कि जो पीछे खड़े हुए पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी इस चीज पे हंस रहे थे जब वो नकाब को नीचे खींचे रहे थे। तो मतलब चीज का गांभीर्य उनको भी नहीं था। तो ये नीचे परकोलेट ना हो, ये चीज और ना बढ़े, इसके लिए हम मजम्मत करने के लिए हम तमाम अंबाजोगाई के शहरी जुड़े हैं। हमने ये निवेदन जो है वो उपजिलाधिकारी को दिया है। इसमें हमने साफ तौर पे मांग रखी है। पहली चीज तो हमने कहा है कि ये उस महिला के डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा पे हल्ला है। घटना का 21वां कलम हर इंसान को प्रतिष्ठा के साथ जीने का हक देता है, लेकिन यह घटना उनकी प्रतिष्ठा पे, एक गरिमा पे ठेठ आघात था, उनके धार्मिक आस्था पर आघात था और वैयक्तिक जो उनकी सीमा है उस पर आघात था। साथ ही साथ पुट्टुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि राइट टू प्राइवेसी ये भी एक बुनियादी हक है और वो उस महिला का बुनियादी हक इस घटना से छीना गया। तो हमने 4 चीज़ों की मांग यहाँ पर रखी है। पहली चीज़ हमने कहा है कि शासन के तौर पर इसका निषेध हो, ताकि शासन में यह गलत संदेश ना जाए कि यह हरकत की जा सकती है। दूसरी चीज़, हमने जिलाधिकारी के जानिब से यह निवेदन गृह मंत्रालय को देने की अपील की है, जिसकी वजह से गृह मंत्रालय इसके ऊपर सुमोटो कार्रवाई करे। तीसरी चीज़, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है और बिहार का राज्य महिला आयोग है, इन चारों आयोग ने सुमोटो इसके ऊपर कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। दूसरों ने किसी ने एफआईआर करने की इंतजार ना करते हुए उन्होंने खुद इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और चौथा, हमने इसके ऊपर डिमांड रखी है कि शासकीय कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति शासकीय कोई भी कर्मचारी हो या किसी भी ओहदे पर बैठा हुआ इंसान हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो, उनका महिलाओं के प्रति रवैया किस तरह से होना चाहिए, इस बारे में जनजागृति करने की और एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की भी हमने इसमें गुजारिश की है। हम तमाम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं वो इस बात का निषेध करते हैं और बहुत संवैधानिक तौर पर निषेध करते हैं और हम इस गुजारिश करते हैं कि तमाम आयोग जो है इसकी कॉग्निजेंस लेंगे, दखल लेंगे और इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। आज यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें जो 2 दिन पहले वाक़या पेश आया, सुबह बिहार के वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब, इन्होंने उस बच्ची के चेहरे से नकाब खींचने की कोशिश की। एक घिनौनी हरकत है। एक उम्र दराज शख्स इस किस्म की हरकत करता है तो बच्चों को पे या उनसे कम उम्र वालों का पे उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये तो परंपरा चल जाएगी कि हमारे बड़ों ने भी खींचा था, हम भी खींचेंगे। तो ये गलत हरकत, ये गलत सीख और गलत सोच, ये जो एक कल काम हुआ है उससे समझ में आती है। तो उसको रोक लगाने के लिए कुछ न कुछ इक़दाम गवर्नमेंट की तरफ से उठने चाहिए। हमारे नेताओं के चर्चे तो अमेरिका से भी आ रहे हैं, तो मैं उस पर खैर नहीं जाऊंगा। बात इतनी है कि हमारे चरित्र को यहाँ पर भारत में और दुनिया में एक ही बात कही जाती है, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस नथिंग इज़ लॉस, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस समथिंग इज़ लॉस, इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस एवरीथिंग इज़ लॉस। तो आपका कैरेक्टर जा चुका है तो आपको उस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, आप उस पद से इस्तीफ़ा दें। मैं ये डिमांड भी करूँगा और तमाम लोगों से, पहले तो मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि उनसे ये पद छीन लें, किसी और को दें। बहुत सारे काबिल लोग हैं, नौजवान हैं, उनको दें। ये सठियाए हुए बुड्ढों को यहाँ से हटा दें, ये काम के नहीं है। आज से 2 दिन पहले जो बिहार में इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, एक संवैधानिक पद पर, एक मुख्यमंत्री पद पर होने के बावजूद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो उस बच्ची के चेहरे से नकाब खींचा, आप हजरात सब जानते हैं कि बिहार में क्या हुआ। हम उस मुल्क में रहते हैं जिस मुल्क के अंदर जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। जब सरेआम इस मुल्क का मुख्यमंत्री
अगर किसी बेटी के चेहरे से नकाब खींचेगा, उसकी चादर को तार तार करने की कोशिश करेगा, तो किस तरह से इस मुल्क के अंदर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा हम दे सकते हैं। शर्मसार करने वाली घटना है कि जिस मुल्क के अंदर हमको संविधान ये हक देता है कि किस तरह से पहना जाए, किस तरह से जिया जाए, किस तरह से रहा जाए, और उस हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। और संविधान पे उस ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं तो फिर जो है इंसानियत को क्या, पूरे मुल्क के अंदर जो है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, इस मुल्क हिंदुस्तान का नाम बदनाम होगा अगर ऐसे लोग अगर ऐसी हरकत करते हैं। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि हुकूमत से कि पहले तो जो है नीतीश कुमार को उस पद से हटाया जाए, उसका इस्तीफ़ा लिया जाए, और जो है उससे जो है कहा जाए कि वो मुसलमानों से माफ़ी मांगे, ख़ास करके उस बच्ची से जाके माफ़ी मांगे कि जो उसने जो हरकत की है, और सख्त से सख्त जो है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसके साथ जो है एक्शन उसके ऊपर लिया जाए। ये हम सब की यही मांग है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हरकत की है, जो मुस्लिम समाज के जो औरत जो स्टूडेंट्स थी वो प्रमाण पत्र देते वक्त, वो काबिल मजम्मत है। उसके अंदर जितनी मजम्मत की जाए कम है। इतने ज़िम्मेदार शख्स ने ये हरकत की है, ये उसको शोभा नहीं देता। उसको हम उसकी कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं और उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेने की हम मांग करते हैं।